राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन मारे अनंत। राम गुरुदेव ग्रंथ विश्वास बोध के 9वें प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो काम ऐसो न कुछ कर्म को बुद्धि को स्वरूप कहिए हैं। कुंडलिया में कहाँ दुनिया कहाँ दर्शनिया, विषय दंड की मार, झूठ कपट कर ल्याय के पालत है परिवार। पालत है परिवार राम के अर्थ न लागे, खाई करे उद्वेग विकर्मा श्रद्धा जागे। ज्ञान ध्यान की रुचि नहीं, मोह मदन होशियार, कहाँ दुनिया कहाँ दर्शनिया, विषय दंड की मार। कहाँ दुनिया कहाँ दर्शनिया, महापुरुष शर्मा चाहे संसार हो कि चाहे दर्शनधारी हो, सब विषय दंड की मार में लगे हुए, सबको विषय दंड की मार बड़ी जबरदस्त है। झूठ कपट कर ल्याय के पालत है परिवार। परिवार को कैसे पालते हैं? झूठ कपट करके, झूठ कपट करके पाल रहे हैं, पालते हैं परिवार राम के अर्थ न लागे। फिर वो तन धन मन श्वास कुछ भी राम के लेखे तो गया ही नहीं, राम के लेखे कुछ नहीं गया। खाई करे उद्वेग विकर्मा श्रद्धा जागे, बस खा के उद्वेगों में है और विकर्मों में श्रद्धा लगी हुई है। ज्ञान ध्यान की रुचि नहीं, मोह मदन होशियार। फिर किसमें होशियार है? मोह में और मदन में, मोह में और कामना में, और ज्ञान और ध्यान में रुचि है ही नहीं। कहाँ दुनिया कहाँ दर्शनिया, विषय दंड की मार। पंच विषय सु आशिकी कर, आशिक सुखी न कोय, ये कबहु प्राप्त नहीं भोगत भूखी होय। भोगत भूखी होय अनल जूसी चित बदी हैं, इन हित किया उपाय ज्ञान बैराग न सदी हैं। मुक्त हुओ जो चाहिए तो विषया बंधन खोय, राम चरण भज राम को यूं कहे संत जन सोय। पंच विषय सु आशिकी कर, आशिक सुखी न होय। अपन आशिक किसके हैं? तो महापुरुष हमारे अपन आशिक है पांचों इंद्रियों के, पांचों के विषय भोग में लगे हुए हैं। और महापुरुष हमारे आज तक इन पांचों का आशिक होके कोई भी सुखी नहीं हो पाया, कोई भी सुखी नहीं हो पाया। और अपन इसी में लगे हुए हैं, ये कबहू तिरपत नहीं। उम्र हो जाएगी 80 साल 90 साल पर ही कभी तिरपत नहीं होगी। ये पांचों इंद्रिया कभी तिरपत ही नहीं होती, न तो कभी देखने की इच्छा मरती है, न सुनने की इच्छा मरती है, न बोलने की इच्छा मरती है, न त्वचा की इच्छा मरती है, न भोग की इच्छा मरती है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं ये कभी तिरपत नहीं होगी। और भोगत भूखी, और उनको जितना भोगा जितना भोगा जितना करा वो ज्यादा भूखी होती चली जाएगी, ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, ये चीजें बढ़ती चली जाएगी। भोगत भूखी होय अनल जूसी चत बदी हैं। कैसे? जैसे अग्नि को जितना सींचो, मेरे को बोल दो, उनको उठा के बोलो मेरे। भोगत भूखी होय अनल जूसी चत बदी हैं, जिन हित किया उपाय ज्ञान बैराग न सदी हैं। जिनके लिए उपाय किया वो ज्ञान और वैराग कभी सधेगा नहीं। जिन हित किया उपाय, जिनके लिए उपाय किया वो कभी सधने वाला नहीं है, चलेगा ही नहीं। तो भोगत भूखी होय अनल जूसी चतपदी हैं, इन हित किया उपाय ज्ञान बैराग न सदी हैं। मुक्त हुओ जो चाहिए तो विषया बंधन खोय। यदि तेरे को मुक्त होना है तो विषय के बंधन को खत्म कर, राम चरण भज राम को यूं कहे संत जन सोय। सीधा बता दिया कि यदि मुक्ति चाहिए तो इन विषय से परे होना पड़ेगा, इन विषय के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। अपन सब विषय के बंधन में बंधे हुए और पांचों के ही आशिक हैं।
पांचों के आशिक हैं। तो राम जी का आशिक बन के और इनसे मुक्त होना पड़ेगा। राम नाम रस पीजिए, विषया रस सबटार, पकड़ समर्था जीव में, सुख दुख उभय निवार। राम नाम रस पीजिए, विषया रस सबटार। राम नाम का रस पान करो, सारे विषय को हटाओ, पकड़ समर्था जीव में, सुख दुख उभय निवार। अपने आप में समर्था ही लाओ और समर्था इलाके और सुख और दुख का निवारण कर। क्यों? क्योंकि अपने अटकने का कारण ही सुख और दुख है। थोड़ा समय सुख में निकलता है, थोड़ा दुख में निकलता है, ऐसे करते करते पूरी उम्र निकल जाएगी, पूरी उम्र निकल जाएगी। हाथ कुछ भी आने वाला नहीं है। अरेल में सुख दुख उभय निवार डार, सब कामना तब ही मिटे है तोर मृत्यु अरु जामना। क्यों? क्योंकि सुख में अटके तो भी राम जी को भूल गए और दुख में अटके तो भी राम जी को भूल गए। सुख और दुख दोनों बड़े जबरदस्त हैं, ये चक्र बड़ा जबरदस्त है, दोनों ही राम जी को भुलाने वाले। सुख में भी अहंकार और दुख में भी अहंकार, हर तरह से। दुख में ऐसे दुखी हो जाते कि अपने से ज्यादा दुखी कोई नहीं है। अहंकार का मतलब है कि एक आपा ले रखा है ना, एक अहंकृति है, अपनी आपा है कि अपन इसमें पूरी तरह लिपायमान है। तो सुख दुख उभय निवार डार, सब कामना, सारी कामना को हटा, तब ही मिटे है तोर मृत्यु अरु जामना। तब जाके तेरा जन्म और मरण खत्म होगा, तब जाके ये तोर खत्म होगा। मन शाता उपजाए राम को गाए है, मन में शाता उपजा के राम जी को गा ले। पर यहाँ काम दाम के संग कुटिलता पाई है, नहीं तो फिर काम और दाम के संग में कुटिलता मिलेगी, मन में कपट बना रहेगा। कामी दामी कुटिल बुद्धि, सिकल बिकल मन माई, इष्ट भ्रष्ट गुरु विमुखी, संगत करिए नाई। संगत करिए नाई, चलन में विचलिया दर्शे, हर्षे स्वाद श्रृंगार मान माया को तरशे। उनको मेल मिलाप होई, तुम मनसा दे बिचलाई, कामी दामी कुटिल बुद्धि, सिकल बिकल मन माय। कामी दामी कुटिल बुद्धि, सिकल बिकल मन माय। महापुरुष कि जो कामी हो, जो दामी हो, जो कुटिल बुद्धि हो, जो मन का सिकल बिकल हो, इष्ट से भ्रष्ट हो, गुरु से विमुख हो, ऐसे की संगत करिए नाई। ऐसे की संगत करना मत, ऐसे की, क्योंकि वो सामने वाला भी, अपन तो ऐसे है ही और सामने वाला भी ऐसा ही है, तो फिर और ताप पे ताप लगेगी, ताप पे ताप लगेगी। तो ऐसे का संग मत करना, संगत करिए नाई, चलन में विचल्या दर्शे। चलन में विचल दर्शेंगे, उनका चलन सही नहीं है। हर्षे स्वाद श्रृंगार मान माया को तरशे। स्वाद और श्रृंगार में हर्षित है, मान और माया में है, उनको मेल मिलाप होई तो मनसा दे बिचलाई। ऐसे का मेल मिलाप होगा तो मनसा और विचल जाएगी। उनको मेल मिलाप होई तो मनसा दे बिचलाई, कामी दामी कुटिल बुद्धि, सिकल बिकल मन माई। अरेल में सिकल बिकल मन पूर भूर कहानी चरे, कलिया आठू जाम कामणी की चरे। सिकल बिकल मन पूर भूर कहानी चरे। सिकल बिकल है मन पूरा, मन पूरा सिकल बिकल है, कहानी चरे, नीचे से नीचे कामों में। कलिया आठू जाम कामणी की चरे। आठों ही जाम कामन रूपी कीचड़ में सब कले में है, आठों ही जाम। अब कीचड़ में कोई कल जाए तो निकलना बड़ा भारी है उस दलदल से। उस दलदल से बिना सहारे के निकला नहीं जाता, बिना सदगुरु के निकल नहीं आएगा। भजन हीण नर भूंच लगावे हेत रे। कैसे है भजन हीण? भजन हीण है, भजन नहीं कराना। नर भूंच लगावे हेत रे। हेत कहाँ लगा रखा है? नीचे से। पर यहाँ नर को पौरुष नार निचोया लेत रे। उसके पुरुषत्व को स्त्री ने खत्म कर दिया। स्त्री का पुरुष, पुरुष के स्त्री, सारा पुरुषत्व खत्म हो गया।
कुंडलिया में सारन चोवे पुरुष को दुर्गंध का दे माई। नारी संबंध स्नेह से नर ऊपर पावे नाई। नर ऊपर पावे नाई कहाँ घर की कहाँ पर की। तन धन सोशे प्राण जान यूं संतातर की। जननी बहनी जूं लखे रखे न नेड़ा जाई। सारन चोवे पुरुष को दुर्गंध का दे माई। सार निचोवे पुरुष को दुर्गंध का दह माई। महाप्रसन्न महाराज की दुर्गंध, कामना क्या है तो अत्यधिक दुर्गंध का ये सागर है, दुर्गंध का बड़ा भंडार है। और उसमें सारे पुरुष का ना सार निचोनी आ गया। नारी संबंध स्नेह से नर ऊपर पावे नाई। सारी ताकत उसमें ही चली गई, पूरे शरीर की ताकत, सारा पुरुषत्व खत्म हो गया। और फिर वो ऊपर नहीं आ सकता, सोच नहीं बढ़ सकती। कामना सोच नहीं बढ़ाने देती, सोच आगे नहीं बढ़ने देगी। नर ऊपर पावे नाई कहाँ घर की कहाँ पर की। क्लियर कर दिया, पराई तो बर्बाद करेगी करेगी, घर की भी बर्बाद करेगी। बोले नहीं, एक स्त्री पुरुष का जोड़ा है, लेकिन महापुरुष हमारे आगे बढ़ना है तो उससे मुक्त होना है। सादा जीवन जीना है तो ठीक है, जोड़े में पाप तो नहीं है पर बढ़ोतरी भी नहीं। पाप नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन बढ़ोतरी भी नहीं है, क्योंकि कामना में अटक गए। तन धन सोशे प्राण जान यूं संतातर की। संतों ने क्यों छोड़ दिया कि क्योंकि वो तन और धन और प्राण पूरी तरह सोच लेगी। इसलिए महापुरुषों ने सत्य को जाना और संग को छोड़ दिया। जननी बहनी जूं लखे रखे न नेड़ा जाए। फिर क्या जाना उन्होंने, स्त्री को माँ रूप में जाना, स्त्री को बहन रूप में जाना। और ऐसे जान के न तो पास में रखा और न निकट गए। माँ और बहन के निकट नहीं जाया जाता है, उनको साथ नहीं रखा जाता है, खाली प्रणाम किया जाता है बस। तो उन्होंने माँ और बहन जाना और निकट भी नहीं रखा। सार निचोवे पुरुष को दुर्गंध का दह माई। छन मनहर कामिनी दुर्गंध खान जानिए परगट बीर। जाको है शरीर बन जन यूं टरत हैं। यह काम बन नह काम जन जाय। कैसे कामी नर जाय जाय कहते ही मरत हैं। कामिनी दुर्गंध खान, महापुरुषों ने जान लिया कि कामण क्या है, दुर्गंध की खान, यानी कि गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है, सिवाय गंदगी। गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। खान, खान बोला है जहाँ उत्पत्ति गंदगी की है, जहाँ उत्पत्ति मल मूत्र की है। जानिए परगट बीर, इसको परगट जान लो। जाको है शरीर बन जन यूं टरत है, उसका शरीर ही ऐसा बना, इसलिए महापुरुष उससे टल गए। यह काम बन नह, यह काम बन नह काम जन जाए कैसे। इस काम रूपी वन में यदि कोई चला गया तो फिर नए कामी बनेगा कैसे, नए कामी कैसे बनेगा। कामी नर जाए जाए कहते ही मरत है। कामी नर उसी में जा जाके, और कितने ही तो मर गए, अपने जैसे मरे जा रहे हैं, और कितने ही मर गए हैं। रूप को हुल्लास नाश ज्योति को पतंग पावे। ऐसे कामी काम रस वृथा ही जरत हैं। रूप को हुल्लास नाश ज्योति को पतंग पावे। जैसे पतंगा है ना, पतंगा उस ज्योति से आकर्षित होकर उसी के पास जाता है और वहीं जाके जल के और मर जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे के रूप का हुलास जाना, चमड़े को जाना, खाली चमड़े का ही तो आकर्षण है, अंदर तो मांस एक जैसा भरा है, अंदर तो मांस है, बस ऊपर में चमड़ा भर दिया कि ये स्त्री है ये पुरुष है, तो चमड़े से अलग अलग नजर आता है, अंदर तो वही गंदगी मांस ही है। तो महापुरुष हमारे खाली रूप का हुलास कर लिया। रूप का हुल्लास नाश ज्योति जो पतंग पावे। कैसे मरेंगे, जैसे वो पतंगा जल के मरता है। काम ही काम रस वृथा ही जरत है। ऐसे काम ही है ना, कामना के रस में वृथा ही जल रहा है। राम ही चरण कहे शरण उबार होई। कामणी के बैन बाण कामण करत हैं। इसलिए महापुरुष हमारे हैं कि शरण में जाके ही इससे उबार हो सकता है। शरण में जाएंगे गुरु और परमात्मा की, तब जाके कामणी के बैण बाण कामण करत हैं। बाकी तो कामणी की जो शब्द रूपी बाण है वो खाली शरण में जाके छूटे, बाकी छूटने वाले नहीं है। जीव उसी से मरेगा। कामण का कामण किर चिरत फुरत नहीं बार। छिन छिन नो तम नीप जे ले न सके कोई पार।
महापुरुषों ने जान लिया कि ये माया है, माया का छल छंद है। कामना जो है, मदन रूपी जो कामना, मदन है, कामना है, वो माया का सबसे बड़ा छल छंद है। और उसमें नित नए रूप दिखाई देते हैं, नित नए रूप दिखाई देते हैं। तो कामण का कामण किरत चिरत फुरत नहीं बार, उसके चरित्र का कोई वार पार ही नहीं है। हर मिनट में नया रूप। ये प्रकृति दत्त है। लेकिन जब इधर आ जाते हैं तो फिर वो स्त्री स्त्रीत्व का गुण चला जाता है। बाकी प्रकृति दत्त है। एक सेकंड में रोना, एक सेकंड में हंसना, एक सेकंड में ये करना, एक सेकंड में ये करना, वो चंचलता। ये चंचलता इधर आएंगे तब जाके खत्म होगी, बाकी नहीं होगी। ये प्रकृति दत्त गुण है। तो महापुरुष कोई बुराई नहीं कर रहे, कह रहे इन गुणों से दूर रहना। और अपन भी जब दूर हो जाएंगे तो अपने में पुरुषत्व भाव आ जाएगा। फिर वो चला जाएगा। छिन छिननो तमनी, अत्यधिक चंचलता होती है स्त्री में। इधर कान में कुछ बोला, इधर कान में कुछ बोला, इधर सामने बड़े करे, इधर बुरी करे, उसी बात की बुरी, उसी बात की बुरी। सामने तो कह रहे हाँ हाँ, इधर बोल रहे ना ना। ये क्या कहलाता है? ये स्त्रीत्व, ये प्रकृति दत्त। पुरुष में ये गुण नहीं पाया जाता। वो जो होता है वो सामने ही होता है। वो ऐसे घुमा फिरा के बात नहीं की, इधर कुछ बोला, इधर कुछ बोला, इधर कान में खुसुर फुसुर, इधर। महिलाओं को आप देखो, 4 जने बात करे तो 2 खुसुर फुसुर करेंगे, वो सबसे बुरी आदत है। पुरुष में ये चीज नहीं चलती है। उनका जो होता है वो स्पष्ट। ये प्रकृति दत्त। खुसुर फुसुर क्या होती है? इधर कान में बोल रहे हैं, वो इधर कान में बोल रहे हैं, वो इधर कान में, वो धीरे 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 बोलना। ये बड़ा मतलब मुझे अटपटा सा लगता है। ये कौन से गुण है? क्यों? ये सबसे बुरी आदत, सबसे बुरी आदत। खुसुर फुसुर करना, बातें करना, इधर करना, उधर कर। ये अपने लिए इसलिए स्त्री जाति बदनाम है। पहले अपन ने पाप किए तो अपने को स्त्री बनना पड़ा। ये अपन ने पहले जबरदस्त मोह का कारण है। हजारों तो कपड़े पुरुष के, वही तो शादी के ने, वही मरने के। अपने मरने के ड्रेस अलग है ने, सजने की ड्रेस अलग है ने, ये ड्रेस अलग है ने, और सारे सामान इकट्ठे देखो, अलमारे के अलमारियां भरी किसकी? स्त्री की भरी। तो अपन ने पहले से मोह किया, लेकिन अब अपन छोड़ेंगे ना, नहीं तो वो वापस से वही बनना है। अब भी अपन इन गुणों से परे नहीं हुए तो फिर उसी गति में जाना पड़ेगा। वही गति में अपनी बुद्धि, बोलते ना, फिर महिलाओं की बुद्धि चोटी में। तो मुझे बड़ी चिढ़ आती थी कि क्यों महिलाएं ऐसी, पर मुझे अब नजर आती है वो बात कि वाकई चोटी का मतलब क्या है कि अपन उस सीमित दायरे से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। अपन एक दायरा बांध लिया बस, उससे आगे अपन उस अपनी बुद्धि को ले जाना ही नहीं चाहते। अपन उसमें अटक गए तो अपन ने स्त्री नाम को बदनाम कर दिया। अपन यहाँ पे अटक गए ना, उसी में एक दायरे में अटक गए। अपन उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो बदनामी का कारण अपन खुद ही है। तो महापुरुष ने सारे प्रकृति दत्त गुण लिखे कि इससे अपने को परे होना है। अपन एक सेकंड में क्या कहते, फिर क्या कहते, फिर क्या कहते, फिर क्या कहते, तो अपन क्या है? तो बुद्धि को स्थायी रखना, स्थायी रखना। अपने पापों का कारण है कि अपने को ये बनना पड़ा। फिर बोलते कि हम स्त्री हैं, भजन नहीं कर सकते। हम अटके तो रहे, अटके तो खुद के स्वभाव के कारण है। कौन अटकाने वाला है? अपन खुद के स्वभाव के कारण अटके में। इसलिए महापुरुष हमारे कामण का कामण चिरत चिरत फुरत नहीं बार। उसके चरित्र का कोई वार पार ही नहीं है। उसके चरित्र का छिन छिन नो तमनी पजे। हर क्षण उसका नया रूप दिखाई देता है। हर क्षण ले न सके कोई पार नहीं पा पाया, कोई पार नहीं पा पाया। कामण गारी कामण मोहे सामंत शूर। भोगी मेल्या गाहटे जोगी जाए न दूर। जोगी जाए न दूर लावणा लाग्या डोले। बिसर गया निज धर्म काम न मार्या झोले। कोई राम मंत्र बल उभर्या जा राम दया भरपूर। कामण गारी कामणी मोहे सामंत शूर। कामण गारी कामणी, महापुरुष हमारे कामण गारी किसकी? कामणी है ना। मोहे सामंत शूर, बड़े बड़े सामंत शूर सब कामना में छल लिया गए। भोगी मेल्या गाहटे, और भोगी को तो बिल्कुल नीचे गिरा दिया। और जोगी जाए न दूर, और जोगी भी ज्यादा दूर नहीं जा पाए, ज्यादा आगे नहीं पहुंच पाए। कामण में अटक गए तो जोगी जाए न दूर। लावणा लाग्या डोले, लावणा में लग गए। बिसर गया निज धर्म काम न मार्या झोले। निज धर्म को भूल गए, निज धर्म को भूल गए, कामना के मारे में है। कोई राम मंत्र बल उभरिया जा राम दया भरपूर। कैसे उभरे? राम मंत्र के आधार पे उभरे। राम मंत्र के आधार पे उभरे जहाँ राम दया भरपूर, जिसमें राम की कृपा है जबरदस्त, बस वही उभर पाए। राम कृपा के अलावा कोई उभर नहीं सकता है।
राम कृपा के अलावा। कामण गारी कामणी मोहे सावंत शूर, साखी में कनक कामणी जगत में माया दो स्वरूप। इन भोगी जोगी भरमिया पढ़िया अविद्या को, कनक कामणी जगत में माया दो स्वरूप। माया के दो स्वरूप ही हैं, कनक और कामणी। कनक और कामणी दोनों माया के स्वरूप है। इन भोगी जोगी भरमिया, इस कनक और कामणी के स्वरूप में भोगी और जोगी दोनों भरमा गए। पढ़िया अविद्या कूप, किसमें पड़ गए? अविद्या के कुएं में। अविद्या के कुएं में कुंडलिया पड़े अविद्या कूप में। गल कनक कामणी फंद, कहो कैसे करनी सरे चारू आख्या अंध। चारू आख्या अंध धंध सु भक्ति हार्या, संग्रह भेदा भेद ज्ञान बैराग बिसारिया। राम चरण ऐसे नरा खरा कर मन का कंद, पड़े अविद्या कूप में गल कनक कामणी फंद। पड़े अविद्या कूप में, अविद्या रूपी कुएं में गिरे में है। गल कनक कामणी फंदी, कनक कामणी सबसे बड़ा फंदा है। कहो कैसे करनी सरे चारों आख्या अंध। बताओ अब इससे कैसे निकले? बाहर की आंखें यदि वास्तव में सूरदास है तो अंदर की आंखें काम कर जाती, पर अंदर की भी आंखें फूटी है, बाहर की भी फूटी है, तो कैसे निकलेंगे? पूरी तरह चारों आंखें फूटी है। चारों आंखिया अंध धंध सु भक्ति हारिया, और ऐसे धंधे में लग गए, भक्ति को हार गए। संग्रह भेदा भेद, संग्रह आ गया, भेदा भेद आ गया। ज्ञान वैराग बिसारिया, ज्ञान और वैराग्य को पूरी तरह भुला दिया। रामचरण ऐसे नरा खरा कर मन का कंद, ऐसे नर कैसे हैं? कर्मों के कंद हैं, कर्मों की जड़ मूल उनके अंदर है। पड़े अविद्या कूप में गल कनक कामणी फंद। रामचरण बैराग ने कनक कामणी रोग, भोगा मन बिचलाई के भ्रष्ट करे तप जोग। भ्रष्ट करे तप जोग निष्ठ बुद्धि रहे सदाई, गुरु गम ज्ञान गुमाए करे स्वादा असनाई। शरम धर्म खोया फिरे तब गिणत न राखे लोग, रामचरण बैराग ने कनक कामणी रोग। रामचरण बैराग ने कनक कामणी रोग, ये बैराग को कनक और कामणी सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग। जैसे फल में कीड़ा लग जाता है तो उसको पूरी तरह खा जाता है, बस फिर वो फल रहता ही नहीं, अंदर से पूरा काढ़ा कर दिया, खत्म कर देता है। ऐसे बैराग को कनक और कामणी दोनों ही पूरी तरह खत्म कर देते हैं। भोगा मन बिचलाई के भ्रष्ट करे तप जोग, भोगों में मन बिचला देते हैं और तप और जोग को भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्ट करे तप जोग निष्ठ बुद्धि रहे सदाई, हमेशा नीची बुद्धि बनी रहती है। गुरु का मैं ज्ञान गुमाई करे स्वादा असनाई, गुरु के ज्ञान को घुमा दिया और स्वादों से असनाई कर, स्वादों से राग कर लिया, स्वाद में अटक गए। स्वाद जीवान के स्वाद को नहीं कहते हैं, सारे इंद्रियों के स्वाद स्वाद कहलाते हैं। सारे इंद्रियों के, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, बोलने की इच्छा, हर तरह के स्वाद है ये। शर्म धर्म खोया फिरे तब गिणत न राखे लोग, फिर सारी शर्म और धर्म सब खो दी, तब गिणत न राखे लोग, फिर उनकी गिनती नहीं होती है, उनका नूर नहीं होता है, उनकी कीमत नहीं होती है। रामचरण बैराग ने कनक कामणी रोग, सुंदर राता वस्त्रा बड़ धूला काला होय, सादा संग सोवे नहीं लघु तरुणी वृद्धा कोय। लघु तरुणी वृद्धा कोई भली रामत में नाही, चेहरे सब संसार दर्शनी दिशा ल जाए। रामचरण भी से बुरी कला घटावे सोय, सुंदर राता बस्तरा बड़ धूला काला होय। सुंदरी राता बस्तरा बड़ धूला काला होय। महापुरुष हमारे स्त्री है ना, चाहे वो सफेद कपड़ों में हो, चाहे गृहस्थी के कपड़ों में हो, चाहे किसी भी कपड़ों में हो, धोला काला हो, कैसे भी कपड़े पहने हो, सादा संग सोवे नहीं, बोले तो साध बन गई, साध के कपड़े पहन लिए, पर साध के संग में शोभा देगी नहीं, साथ में रखना ही नहीं। स्त्री पुरुष का जोड़ा कहीं शोभा देगा नहीं। वो यदि भेग धारण कर लिया तो भेग धारण कर लिया
तो फिर स्त्री किसी भी रूप में शोभा नहीं देगी। साधा संग शोभे नहीं, लघु तरुणी वृद्धा कोई। चाहे वो छोटी हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो वृद्ध हो। लघु तरुणी वृद्धा कोई, भली रामत में नाई। रामत में वो भली नहीं है। चेहरे सब संसार, दर्शनी दिशा लजाई। पूरा संसार देखेगा और दर्शनधारी की दिशा को लजा देगी। रामचरण दी से बुरी, कला घटावे सोए। बुरी दिखेगी, कला को घटा दिया। सुंदरी राता बस्तरा, बड़ धोला काला होए। सुंदर को दुंदर बुरो, मना उपावे भ्रांति। हरे लोक परलोक में, बैराग्या की कांति। पूरे चेहरे की कांति को खत्म कर देती है। कांति खत्म कर दी, क्यों? क्योंकि सुंदर को दुंदर बुरा, उसका दुंदर बड़ा बुरा है, साध बड़ा बुरा है। मना उपावे भ्रांति, मन में भ्रांति पैदा करती है। हरे लोक परलोक में, बैराग्या की कांति। लोक और परलोक दोनों ही जगह से बैरागी को पूरी तरह खत्म कर दिया, पूरी तरह खत्म कर दिया। न इधर पोखने दिया, न आगे जाके उसको आगे जाके कोई रूप मिलने वाला, कोई शांति मिलने वाली है। कला घटावे कामणी, कनक घटावे तो। हरे ज्ञान बैराग को, धरे काम ना दो। कला घटावे कामनी, कामनी जो होती है ना, वो कला को घटा देती। किसकी कला? भक्ति की कला, ज्ञान की कला, वैराग की कला। फिर ये आगे नहीं बढ़ते। और कनक घटावे तो, और जो कनक है ना, वो संतोष को खत्म करा देता है। हरे ज्ञान बैराग को, धरे कामना दो। ज्ञान और वैराग को हरने वाला है। कामना को दोष, हरे धरे का कामना दोक। भजन में अंतर पाड़े, भजन में बड़ा अंतर पाड़ती है। जिसे हरियाई ढोर, कृषि की बंदी उजाड़े। जैसे वो हरियाई ढोर होती है ना, तो कृषि अच्छी भली खेती को उजाड़ देते हैं। अच्छी भली अंदर वो लांग के पूरे को उजाड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऐसे कामना और कनक और कामणी है। रामचरण इन उभे संग, धर्म न पावे पोख। इन दोनों के साथ में कभी भी धर्म पोखने नहीं आएगा, धर्म आगे नहीं बढ़ेगा इनके साथ में। कला घटावे कामणी, कनक घटावे तोख। साखी शोग रोग के वृक्ष को, कनक कामणी बीज। रामचरण बज राम को, यूं रहजे सदा नहीं। शोक रोग के वृक्ष को, कनक कामणी बीज। महापुरुषों ने कारण बता दिया, अपने दुखों का कारण है भाई। इस शोक रूपी रोग का जो वृक्ष लगा हुआ है ना, अब वो वृक्ष है जो शोक का ही वृक्ष है। जैसे कांटे का वृक्ष होता तो कांटा ही कांटा होता, आम का वृक्ष होता तो आम ही आम होते। आम के पेड़ पे कांटे नहीं आते, कांटे पे आम नहीं आते। ऐसे महापुरुष हमारे दुख का जो वृक्ष है, उसका जो मूल है वो कनक और कामनी, बीज है। बीज और कनक और कामनी, यानी उसमें उत्पत्ति भी वही होगी, फिर उगेगा भी वही। जो बीज है फिर वापस वही डलेगा, फिर वही है फिर वही डलेगा। तो उसका आधार कनक और कामणी है। तो रामचरण भज राम को, तू रह जे सदा नहीं। अपने को कह रहे, अपन गृहस्थी है तो अपने को अपने तरीके बताएं कि इनसे अलग कैसे होना है। भेखधारी को भेखधारी के अनुसार और गृहस्थी को, दोनों के लिए बातें फरमाई, खाली भेखधारी के लिए नहीं है। अपने को अलिप्त होके कैसे रहना है। अतीत होए इन दुनिया सो नहीं रही है। वासना बीज रखिए नहीं, सो निवृत्ति हो रही है। अरु दोए कनक कामणी, त्यागो स्वरूप कहिए हैं। महापुरुष हमारे अतीत हैं तो इन दोनों से परे रहना है। वासना बीज राखिए नहीं, वासना रूपी बीज को रखना नहीं है। सो निवृत्ति, हाँ वासना इच्छा से भी गहरी, बारीक 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 जो तंतु, इच्छा तो ऊपरी होती है। वासना जैसे कोई बहुत पिपासा प्यास बनी रहती है ना, वासना हर चीज की, उसको बोल रहे हैं महापुरुष। वो इच्छा तो एक बार कंट्रोल हो जाती है, वासना अपने बस में नहीं होती, मतलब इससे और ऊपर हायर, उसको वासना कहते हैं। बारीक बारीक तंतु वासना के, सूक्ष्म के, हर चीज की वासना है अपने, उसी के कारण अपना जन्म मरण है। वासना अपन बोलते हैं, अपन जैसे ऊपरी बातें करते हैं, अपने को किसी से मोह नहीं है, अपन ऐसे नहीं, मोह नहीं होते तो फिर ऐसे अपन अटके होते कामों में, मतलब वो वासना अपने को पता ही नहीं अपन कहाँ अटके हैं, महसूस नहीं होता है और उसमें अटके रहते हैं।
उसमें अटके रहते हैं, अपने को यही पता नहीं, अपना निर्णय भी सही नहीं होता है कि अपन इसलिए उसमें निर्णय सही नहीं कर पाते कि अपने को किस वक्त क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। वासना के कारण वो अपने को आगे नहीं बढ़ने देती है। इसलिए महापुरुष हमारे वासना बीज रखिए नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, सो निवृत्ति हो ही रही है, निवृत्ति में रहना है, बिना पड़पंच के रहना है। अरु दोए कनक कामणी त्याको स्वरूप है। वासना का स्वरूप क्या है, वासना का स्वरूप है कनक और कामणी। कामण गिरजा कन फड़ी कनक स कमला रूप, जन त्यागे यूं जान के उभे जु एक स्वरूप। उभे जु एक स्वरूप गया शिव राम रिसावे, खोस ज्ञान बैराग मोस मत जगत मिलावे। तर्क तजे जो से जे लहे पद पावे अचल अनूप। कनक कामण गिरजा कन फड़ी कनक स कमला रूप। दोनों किसकी पत्नी है, दोनों किसकी पत्नी है, तो कामण गिरजा कनफड़ी, इधर तो पार्वती है। स्त्री किसको बोला है, पार्वती का स्वरूप बोला है। और कनक किसको बोला है, लक्ष्मी का रूप बोला है। अब यदि पार्वती को लेंगे तो शिव जी रिसा जाएंगे, और कमला को लेंगे तो शिव जी और विष्णु जी, तो परमात्मा रिसा जाएंगे, क्योंकि वो दासी है, लक्ष्मी परमात्मा की दासी है, तो राम रिसा जाएंगे, राम रिसा जाएंगे। तो कामण किरजा कन फड़ी कनक स कमला रूप। जो कनक है वो तो कमला रूप है, वो लक्ष्मी रूप है, और कामण है वो गिरजा रूप है। जन त्यागे यूं जान के उभे जु एक स्वरूप, तो दोनों एक ही स्वरूप है। तो महापुरुषों ने इसका त्याग कर दिया, दोनों का त्याग किया। उभे जु एक स्वरूप गया शिव राम रिसावे। यदि इसको धारण करा तो शिव और राम दोनों नाराज हो जाएंगे। दोनों की पत्नियां हैं ये, दोनों की दासी हैं। खोस ज्ञान बैराग मोह मत जगत मिलावे। ज्ञान और वैराग को पूरी तरह खोस के और ये संसार के मते में मिला देगी, संसार के मते में। तर्क तजे सो जे लहे पद पावे अचल अनु। जो भी इसको तर्केगा, जिसने भी इसको तरकी, वो जाके उस अचल अनूप पद की प्राप्ति करेगा। कामण गिरजा कनफड़ी कनक स कमला रूप। इसलिए महापुरुष इसको त्याग के और निवृत्त हुए, क्योंकि ये परमात्मा की दासी है, परमात्मा की पत्नी है, और उसमें कभी माफी नहीं होगी। वो अपने लिए माँ है, तो माँ को भोगा नहीं जाता है, बस माँ की चाहता चाहता काम होता है, चाहता चाहता काम होता है। अब आगे गुरुदेव अपने को इसका अति दुखदायी रूप फरमाएंगे, इसी का आगे फरमाने वाले हैं। राम राम जी, राम 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 राम।